अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, स्टूडेंट्स, आप सबको मास्टर साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर वेलकम कहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हम मैथमेटिक्स को कितने तरीकों से ज़ाहिर कर सकते हैं, हम मैथमेटिक्स को कितने तरीकों से बयान कर सकते हैं। तो जैसा कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा है, तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है, हाउ मच मेथड्स टू शो मैथमेटिक्स, कि हम इल्मे रियाजी को कितने तरीकों से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने वो तरीके बयान करने जा रहा हूँ। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, अगर आप मिडिल क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, अगर आप बीएससी के, अगर आप एमएससी के, अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं, इवन कि आपका इल्मे रियाजी के साथ किसी भी तरह से तल्लक है, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्या कि मैथमेटिक्स को ज़ाहिर करने के कितने तरीके हैं, यानी कि इल्मे रियाजी को बयान करने के कितने तरीके हैं। तो आइए उन तरीकों की तरफ देखते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए ये वीडियो साबित होगी। तो देखते हैं मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1, हमारे पास मेथड नंबर 1 क्या है कि हम इल्मे रियाजी को इस तरह से शो करते हैं। जैसे कि इल्मे रियाजी में मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स पाए जाते हैं, तो आइए उन नंबर्स के जरिए हम इल्मे रियाजी को बयान करने की, ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं अगर दो अदाद या दो नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूं, तो मैं इस तरह लिखूंगा 2 × 2। अगर मैं दो अदाद को सब्ट्रैक्ट करवाना चाहता हूं, तो मैं इस तरह लिखूंगा। अगर मैं दो अदाद को डिवाइड करवाना चाहता हूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा। और अगर मैं दो अदाद को आपस में उनकी एडिशन मालूम करना चाहता हूं, तो मैं इस तरह से करूंगा। अब ये देखें, इल्मे रियाजी का जो ये मेथड नंबर 1 है, इसमें हमेशा नंबर्स को एक लाइन में, एक रो की शेप में ही परफॉर्म किया जाता है। यानी कि इस अमल को हमेशा हम इस तरह लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट। ये एक तरीका है लिखने का इल्मे रियाजी को। तो इस तरह के तरीके का क्या नाम होगा? देखें, जैसे इसका आंसर 4, इसका आंसर 0, इसका आंसर हमारे पास 1 है और इसका आंसर 4। तो इस तरह के तरीके को, जिसमें हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो इस तरह के तरीके को, ऐसे अमल को, इस मेथड को क्या कहते हैं? नंबर 1, इसको हॉरिजॉन्टल मेथड कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड, या आप इसे उर्दू में कह सकते हैं मुतवाजी तरीका। इसको एक और नाम भी देते हैं एक्स एक्सिस का मेथड, ठीक है। और इसको तीसरा नाम जो हम दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि रॉ मेथड। क्या जी? रॉ मेथड। इसमें हम जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उन्हें हम रॉ में जाहिर करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेथड नंबर 1 आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम अपने दूसरे मेथड की बात करते हैं। जब मेथड नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, तो उसके नीचे मैंने आपको 3 नाम बता दिए हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड यानी कि मुतवाजी तरीका, या एक्स एक्सिस का तरीका, या रॉ मेथड। तो अब हम बात करते हैं अपने मेथड नंबर 2 की। तो मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 में हम इन्हीं अदाद को एक और तरीके से भी ज़ाहिर कर सकते हैं इनमें रियाजी में, यानी 2 यानी कि 2 को हम 2 से इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या हम चाहें तो अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह करेंगे। अगर हम इनकी डिवीजन चाहते हैं, तो हम इस तरह डिवाइड करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि इन दो नंबर्स की ही हम एडिशन करें, तो हम इस तरह से करेंगे। एडिशन इस तरह से होगी। देखिए, इसका आंसर 4 और इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 0 आएगा हमारे पास, और इसका आंसर 4 आएगा। अब देखिए, मेथड नंबर 1 में हमने इस तरह से नंबर्स को डील किया। अब जो सेकंड मेथड है, इसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी कॉलम्स में ज़ाहिर कर रहे हैं। तो फिर इस मेथड का नाम क्या होगा? इसका नाम, पहला नाम इसका होगा वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड। तो अगर मैं उर्दू में कहूं, तो इसे कहते हैं उफ़की तरीका। क्या कहते हैं? उफ़की तरीका। और नंबर 2, अगर मैं इसे ज़ाहिर करूं, जैसे मैंने इसको एक्स एक्सिस का तरीका कहा है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है।
ये लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है, तो जो लेफ्ट से राइट की तरफ आए उसे एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो अप एंड डाउन आए, अप टू डाउन, जो ऊपर से नीचे की तरफ आए, और उस अमल को हम कहते हैं वाई एक्सिस का तरीका। ठीक है, वाई एक्सिस। और इसका तीसरा नाम भी हम इसको देते हैं, जैसे मैंने इसको रो मेथड कहा, तो फिर इसको मैं क्या कहूंगा, कॉलम मेथड। क्या कहूंगा, कॉलम मेथड। दोस्तों ये थे इल्मे रियाजी को बयान करने के तरीके। याद रखिएगा, पीपीएससी हो, एनटीएस हो, पीएमएस हो, या आपके पास सीएसएस हो, अगर वो पूछ ले ये एमसीक्यूज, तो ये एमसीक्यूज आपको हरगिज नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इल्मे रियाजी को बयान करने के, जाहिर करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल मेथड, और हॉरिजॉन्टल मेथड के नाम है उर्दू में मुतवाजी, या फिर हम इंग्लिश में कहेंगे एक्स एक्सिस, या कहेंगे रो मेथड। तो ऐसे ही मेथड नंबर 2 है जिसमें हम नंबर्स को, जिसमें हम चीजों को वर्टिकली यानी उफकी सिमत में उन्हें डील करते हैं, उनका मुतालिया करते हैं, तो उसे हम कहेंगे वर्टिकल मेथड या उफकी तरीका। तो जैसे इसको मैं एक्स एक्सिस कह रहा हूं, इसको मैं वाई एक्सिस कहूंगा। इसको मैंने अगर रो मेथड कहा है तो इसको मैं कॉलम मेथड कहूंगा।